इतने साल से गया में धंधा करती थी, 400 रुपये रेट लगा के बैठी हैं, वो क्या बताएंगी या वो क्या बोलेंगी। आज भी वो धंधा करती है, मेरा कस्टमर को खुद अपने घर पे बुलाती है। हमारा वीडियो तो तुम दिखाओ, और जो दंड पब्लिक देगा, प्रशासन नहीं, पब्लिक जो दंड देगा उसके लिए हम भोगने के लिए। तो नोट बरसती है, इसीलिए वो लोग चाहते हैं नोट पैसा आ रहा है, इसीलिए ये लोग बंद कर दें, बस यही बात। इज्जतदार के ठेकेदार बनते हैं, उनमें से एक सुड्डू नाम के हैं। उनकी बहन शादी से पहले 8 महीने का बच्चा लेकर के ससुराल लोग भागेंगे कि 5 लोग, पर वो लोग भागे, हम नहीं भागेंगे। तो कह रहे हैं कि प्रशासन भी कहती है कि पंचायत, वो तो प्रशासन किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। कल को आप लोगों को भी आरोप लगा देंगे कि हम लोगों से आप लोगों का गलत शासन को मुट्ठी में रखते हैं। उसी समय भदवरिया साहब आ रहे थे, उसी समय से ये बाप का है, उनके बाप का तो है नहीं कि उनके कहने से हम अपना गांव छोड़ दें, अपने घर वालों को। मीडिया के सामने पूछा जा रहा है उनके बाप का क्या नाम है, उनके बाप के, उससे बच्चे नहीं बिगड़ रहे हैं। आज के बाद बसुआ में मीडिया को देखना भी नहीं पसंद करेंगे, इसलिए कि हम बुला लेंगे खुद, जब हमें जरूरत होगी हम बुला लेंगे। लेकिन हम लोग घर से बाहर निकलते हैं ना, तो सर पर आंचल रख लेते हैं। अपने बाप भाई से डर भी लगता है। तुम्हारे बाप जहाँ हम मुजरा करते हैं वहाँ अपना आप दिखा सकते हैं, लेकिन भाई बाप के सामने ये सब नहीं करेंगे। और वही भाई बाप हम लोग का नाम क्या रखें, बेस्या रखें। वही तो हमारे भाई बाप। ये तो उन लोग से नीच कौन है? एक बहन बेटी भतीजी लगेंगे, बेटी लगेंगे, नातिन लगेंगे, क्या लगेंगे? वही चचा बाबा हम लोग को बेस्या बना रहे हैं। तो उन लोग समझिए, तो उन लोग सबसे नीचे हैं। हमारे कहने का मतलब वही है। तो कितना उन लोग नीचे और कितना स्तर पर गिर चुके हैं। ये तो आरोप है, उनका आरोप कुछ और था। आरोप लगा रहे सर, उनका वही आरोप कुछ और था, आपका आरोप कुछ। एक बात, एक हमारे कहने का मतलब है, जो तुम्हारा इतना ताम झाम लगाए हो, हमारा वीडियो है, हमारा वीडियो तो तुम दिखाओ, और जो दंड पब्लिक देगा, प्रशासन नहीं, पब्लिक जो दंड देगा उसके लिए हम भोगने के लिए तैयार हैं। उनका ये कहना, मैं देखिए, मैं सारी बात समझता हूँ, सभी लोग जानते हैं कि आखिर क्या मैटर है। मैं उनकी बातों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि इसका कुछ निजात हो, हल निकल सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार, आपने FIR करवाया, आपने जो है कि एप्लीकेशन डाला। हम लोग का एक सेकेंड, घर में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इन लोग के बच्चे बिगड़ रहे हैं। और मीडिया के सामने पूछा जा रहा है, दोनों पक्ष से हो रहा है। मीडिया के सामने पूछा जा रहा है उनके बाप का क्या नाम है, उनके बाप के, उससे बच्चे नहीं बिगड़ रहे हैं, उससे बच्चे नहीं बिगड़ रहे हैं। छोटे छोटे के बच्चे के मुंह पर है, तो प्रधान के बाप का क्या नाम है, फलाना के बाप का नाम, वो नहीं बिगड़ रहे हैं, वो प्रधान खुद ही बिगाड़ रहे हैं। उनका हम घर में क्या कर रहे हैं तो प्रधान को पता चल जा रहा है। और ये दोनों पक्ष का जो बात है मीडिया के सामने, तो इनके बाप का क्या नाम है, उनके बाप का क्या नाम है, इससे बच्चे नहीं बिगड़ रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अब हम मीडिया के सामने बहुत रिक्वेस्ट करने से आए हैं। अब मीडिया के सामने हम आएंगे नहीं, इसलिए नहीं आएंगे सर, आप बुरा मत मानिएगा, इसको काटिएगा भी मत। मैं मीडिया वालों से भी गुजारिश कर रही हूँ कि हम आज के बाद बसुआ में मीडिया को देखना भी नहीं पसंद करेंगे, इसलिए कि हम बुला लेंगे खुद, जब हमें जरूरत होगी हम बुला लेंगे। एक बात, हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। और हमारा कार्य चालू हो गया है, प्रशासन द्वारा हमारा कार्य चालू हो गया है, DM साहिबा द्वारा हमारा कार्य चालू हो गया है। हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं समय का पालन करके। हम लोग 10 से 4 नियम, वो नियम वो लोग नहीं लगाई हैं, नियम हम लगा रहे हैं। 10 से 4 हम अपने बहन दिन में क्यों? दिन में, रात में नहीं? रात में बिल्कुल नहीं। रात में जो भी करेगा उसको मैं खुद अकेले दंड दूंगी। होता था पहले, शुरुआत प्रधान की बहन से हुआ। रात में यहाँ नहीं होता था, 10 से 4 ही हम लोग के समय होता था। वो जो गुड़िया थी वो कुछ गुंडों के बल पे वो रात में दबंगई से करने लगी। तो जब 12 बजे रात को होने लगा तो हुआ कि अरे प्रशासन आएगा तो क्या करेगा, सबको पकड़ के ले जाएगा, तुम लोग क्या कर रही हो। तो प्रशासन को हम मुट्ठी में रखते हैं। उसकी माँ बोली जुलेखा, प्रशासन को हम मुट्ठी में रखते हैं। उसी समय भदवरिया साहब आ रहे थे, उसी समय से ये कांड होने लगा। कि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, अरे इसलिए ऐसा काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ आप बैठे हैं ना सर, यहाँ पे हम कला नहीं करते हैं। यहाँ हमारे बच्ची कोचिंग करती है, कोचिंग कराती मतलब है। आपके बच्चे भी पढ़ाई करते हैं? कोचिंग करती है, इस रूम में कराती है, उस रूम से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे गाड़ी खड़ी हो, वहाँ आवाज़ नहीं आएगी। बाहर में कितने लोग बोल रहे हैं, कोई आवाज़ यहाँ नहीं आएगी, बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे।
और हमको कार करना होता है सर, तो हम अपने बगल में दूसरे कमरे में हाँ। अपना है बहन सिस्टर है, वहाँ जाकर हम अपना कार करते हैं। वे लोग कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, वे लोग चाहते हैं कि नहीं इस गांव में धंधा ही बंद हो जाए, ये काम ही बंद हो जाए, तो क्यों वो लोग सब जानते हैं काम क्यों बंद हो रहा है। सिर्फ काम इसलिए बंद हो रहा है कि हम लोग थोड़ा अपना कला दिखाकर अपने शरीर को धुन कर घुंघरू 8 घंटा बांधकर और शरीर को ये पतली साड़ी में, सब सर्दियों में स्वेटर और जैकेट पहन के और मोजा पहन के बैठता है, हम पतली साड़ी में अपना कला दिखाते हैं। तो हम उतना कला दिखाते हैं तो नोट बरसती है, इसीलिए वो लोग चाहते हैं नोट पैसा आ रहा है, इसीलिए ये लोग बंद कर दें, बस यही बात है। गाने नाचने की बात में आया कि पैसा अगर आता, ये लोग कह रहे हैं कि गांव छोड़ करके आप लोग दूर चले। क्यों? गांव उसके बाप का है, उनके बाप का तो है नहीं कि उनके कहने से हम अपना गांव छोड़ दें, अपने घर वालों को छोड़ दें। वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग नहीं होते तो हमारे बच्चे पढ़ते लिखते, क्योंकि इन्हीं के बच्चों से दिक्कतें गए थे, इतने दिन कहाँ थे। अब उनको दिक्कत हो रही है तो वो गांव छोड़ के जाए, हम अपना गांव अपना घर नहीं छोड़ के उनका कहना है कि 95 लोग भागेंगे कि 5 लोग भागेंगे, पर वो लोग भागे, हम नहीं भागेंगे। तो कह रहे हैं कि प्रशासन भी कहती है कि 95 वो तो प्रशासन किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। कल को आप लोगों को भी आरोप लगा देंगे कि हम लोगों से आप लोगों का गलत संबंध है, आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे वो। और बोलिए। ये कह रहे हैं, कुछ लड़कियों से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जब हम स्कूल में जाते हैं या कहीं शादी की बात की जाती है तो लोग बसपा के नाम से, सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से बसपा के नाम से शादी करने नहीं जाता है। कौन शादी करेगा? जो शादी करके लोग लाए हैं बिहार से, जितने बोल रहे हैं सब बिहार में शादी किए हैं और शादी करके लाए हैं, वैसी लड़कियों को लाए हैं कि उसी दिन उनके प्रेमी वाइफ का प्रेमी छोटू के घर में आकर के घुस के उसके वाइफ से मिला है। अब नाम क्यों नहीं पट्टा चला है? वो तो हमारा पूरा मोहल्ला जाकर बाराती था कि लेकर चला आया। कितने इज्जतदार लोग लेकर आए सर, पूछ लीजिए उन लोगों से। यानी कि सारा मसला यही है कि आपके नाचने गाने पे पाबंदी लगाना चाहिए। जो इज्जतदार के ठेकेदार बनते हैं उनमें से एक सुड्डू नाम के हैं, उनकी बहन शादी से पहले 8 महीने का बच्चा लेकर के ससुराल गई है। कैसे? हमारे घर में हुई है, हमारे मामा के लड़का से हुई है। हाँ, कैसे हुआ बच्चा? जब शादी नहीं हुई, जब उसका कोई है नहीं तो बच्चा कहाँ से? वो धंधे वाली हैं कि हम धंधे वाली हैं? बताइए। यानी कि गलती कहीं और से, लोग अपने नजरें बचाने के लिए, नजरें छुपाने के लिए इनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग मुजरा सिर्फ करते हैं और टाइमिंग भी बना दिया गया है कि 10 से 4, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि समय के अनुसार सब कुछ होता है। और ये लोग कह रहे हैं कि गाँव से दूर चला जाए। सीधी बात, हम लोगों को शासन से इजाजत मिल गई है, हम लोग अपना कार्य करेंगे। हाँ, जिसको दिक्कत परेशानी हो रही है वो गाँव छोड़ के जाए यहाँ से। में नंगे नाचती हैं ये लोग, वो खुद इतने साल से गया में धंधा करती थी, 400 रुपए रेट लगा के बैठी हैं, वो क्या बताएंगी या वो क्या बोलेंगी। आज भी वो धंधा करती है, मेरा कस्टमर को खुद अपने घर पे बुलाती हैं। क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कैसे कमा रही है, उसे हमें क्या लेना देना नहीं है। मगर जो हम लोग यहाँ नृत्य कला दिखा रहे हैं, हम लोग मरेंगे जिएंगे बुस्का से ही करेंगे। और हम लोग प्रशासन से भी अनुमति ले लिए हैं और हमारा लाइसेंस भी हो गया है, हमें अब कोई हटा नहीं सकता। अब आपसे आखिरी सवाल कोर्ट में भी वो लोग जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दिया है। अब आपको बता दूं, कुछ बातें कर लेते हैं, इसके बाद आखिरी सवाल ये करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि वेश्यावृत्ति करना भी अपराध नहीं है, क्योंकि उनको भी सरकार की सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन आज वेश्यावृत्ति की बात तो छोड़ दीजिए, मुजरा वालों का भी लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम सिर्फ मुजरा करते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी लोग मुझे गलत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिरी सवाल ये है कि जो प्रधान जी आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, गांव के ही, दूर तो है नहीं आप लोग, तो क्या कभी गांव पर, थोड़ा सा रुक जाइए, कभी क्या प्रधान जी आप लोगों से बैठकर बातें करने की कोशिश किए? ऐसा है कि कुछ अश्लील फोटो लेकर है ना कि भाई जब मुखिया है तो कहीं ना कहीं बात समझ मेरी बात। अब तो बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, शॉर्ट कट में करेंगे। कि जब ये 6 महीना पहले माहौल बिगड़ा, बच्चे गाड़ी रोकने लगे, हमारे कस्टमरों का जो आने वाले हैं उनका रोकने लगे। हमारे घर में तो हिम्मत नहीं है, हमारे दरवाजे पे चढ़ने की हिम्मत नहीं है, मगर वहाँ रास्ते में आप आ रहे हैं तो कोई से पूछेंगे, रास्ते में गाड़ी रोकने लगे कि यहाँ का बंद हो गया, बंद हो गया। तब हम लोग को खलबली हुई कि भाई हमारे पेट का सवाल है,
ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम सारी बहन उठ कर गए प्रधान जी के यहाँ। प्रधान जी से बोले कि प्रधान जी, मिलावट एक दुकान में होती है तो एक ही दुकान बंद की जाती है, आप सारी दुकान को नहीं बंद कर सकते हैं। आप हमारे भाई बाप हैं, क्यों नहीं हमसे पूछें कि जो किया है, ऐसा फोटो खिंचवाया है, उसे हम लोग दंड देते कि नहीं देते? आप हम लोगों से पूछे होते तो आप तो जाकर उन लोगों को बोल दिए कि आपकी रिश्तेदार हैं, तुम लोग भाग जाओ बम्बे, तुम लोग भाग जाओ बम्बे, तुम लोग ये कार मत करो, तुम लोग बम्बे भाग जाओ, हम कुछ संभालेंगे, यहाँ करेंगे। हम गए तो कहे कि पूरा बच्चे नहीं समझ रहे हैं, हम आप लोगों की नहीं सुनेंगे, हम सबके साथ हैं। लेकिन उसमें तो महिलाओं को ज़्यादा विरोध कर, अब महिलाओं को ये लोग आगे किए। जब हम लोग महिला होकर, लड़ाई महिला ये पुरुष की थी, तो अब उसलिए महिलाओं को आगे किए हैं कि अब तो पुरुष सामने आ नहीं रहा है, प्रधान सामने आ नहीं रहा है, प्रधान के लुच्चे लफंगे सामने आ नहीं रहे हैं, तो प्रधान जितने भी घर के हैं, वो जितने भी हैं, सब प्रधान के घर की बहू बेटियां हैं, कोई बाहरी नहीं है। हम लोग की बद्दुआ न लें, हम लोग देवी तमाम हैं, और जब हम लोग की बद्दुआ लगेगी तो कहीं की नहीं रहेंगे।